प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इन दिस लेक्चर वी लर्न हाउ वाज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्ड। टू मेन साइंटिस्ट, namely J.J. Thomson in 1897 and R.A. Millikan इन दोनों लोगों का सबसे बड़ा योगदान है बच्चों फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ वाज दिस मास वाज डिटरमिन्ड। दिस इज वेरी इजी। The determination of J.J. Thomson in 1897 experimentally determined the ratio of charge to mass of electron E by M by taking different discharge tubes and different gases inside the discharge tube. By the magnitude of deflection of cathode rays in electric and magnetic field. As we know that cathode rays are made up of negatively charged particle electrons. They are deflected in electric field and magnetic field. By measuring the magnitude of deflection, J.J. Thomson determined the value of charge by mass of electron. This value was find 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. इस काम के लिए क्या किया उन्होंने बच्चों? अलग अलग तरह के डिस्चार्ज ट्यूब ली। उनमें क्या थे? अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगे हुए से उनमें जो गैसें ली जाती हैं वो गैसेज भी अलग अलग करके ली, और हर इन ईच केस he found the ratio of charge to mass 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. अब ये तो हो गया बच्चों। दूसरे टर्म में क्या हुआ? R.A. मिलिकन in 1909 उसी समय while studying the properties of cathode rays, ये भी एक्सपेरिमेंट क्या किया था? J.J. थॉमसन ने कैरी आउट किया था। His famous oil drop experiment, R.A. Millikan determined the magnitude of charge, the quantity of charge, quantity या magnitude है amount, जो भी quantity of charge on electron। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.60 into 10 to the power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। Now we can easily calculate the mass of electron by using this relation and this.
Now, mass of electron m, प्रीफिक्स यहां सफिक्स ई भी लगा सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ई में क्या करेंगे, ई को डिवाइड कर देंगे ई बाई एम से, मिल जाए आराम से। ई इंटू क्या हो जाएगा एम, ई कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बाई ई बाई एम की वैल्यू कितनी लिखे हम लोग 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम क्या होगा ऊपर चला जाएगा, जानते हो ग्राम में आएगा। समझ गए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। (9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आता है बच्चों। केजी में कितना हो जाएगा 1000 से 10⁻³ से डिवाइड कीजिएगा तो 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। यहाँ नोट्स में लिख लीजिए बच्चों, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as a rest mass of electron. क्यों, as it is assumed that the electron are moving electron is moving with a very low speed to the speed of light. बहुत आसान है बच्चों, समझ गए ना, बस इजीली जे थॉमसन के द्वारा, समझ गए ना। लिख देते हैं यहां नाम भी, जानते हो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको भी समझ लेंगे बच्चों हम लोग इसी में, इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए बच्चों अब देख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 टाइम्स कैसे होता है। समझ गए ना, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम is 1/1837 times to the mass of hydrogen atom.
थोड़ी सी बस बच्चों सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताइए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 unified mass unit, 1 gram atom or 1 mole atom or mole of हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट, मॉलिक्यूल नहीं, इसको यू को हटा के ग्राम में ले लीजिए। 1 gram atom of any element contains the equal number of atoms that is equal to the Avogadro's number of number of electrons, sorry, number of hydrogen atoms in 8 gram 10 to the power 23। तो इतने एटम का मास इतना ग्राम है। नाउ द मास ऑफ वन एच एटम, वन हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? $23 ग्राम। बच्चों ये लगभग आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ठीक, नाउ हाइड्रोजन के एक एटम का मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग? रेशियो निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, 9.11 इंटू 10 to the power -28 ग्राम। ये वैल्यू बच्चों ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू लगभग कितनी आती है? 1833 आती है। और डेसिमल के और प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू लेंगे बच्चों हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो इतना आता है। एक एटम बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्यूरेट वैल्यू का उपयोग करेंगे हम लोग यहां डेसिमल के बाद, तो कितना आता है लगभग? क्या जाएगा? समझ गए ना बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इतना, हैंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वन बाई मास ऑफ एक एटम, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक एटम मास ऑफ वन। बहुत आराम से बच्चों देख सकते हैं इसको। समझ गए ना?
इसको नोट कर लीजिए। तब एक दो टॉपिक और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों, एक दो टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। इन टॉपिक को मैंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में क्या किया है मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, इसको ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज बच्चों, फर्स्ट कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड। कैथोड जिस मेटल का बना है, समझ गए ना, क्या होता है उससे, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद पता है 10,000 वोल्ट का क्या लगा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रेज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है। इसका परिणाम क्या होता है, ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज या ड्यू टू moving of electron with very high speed, this cathode rays knock out electrons taken inside the discharge tube। वो गैस के अणुओं से भी इसके बाद क्या होता है, पहले तो निकलेगा शुरू में किससे, बाय द मटेरियल ऑफ कैथोड रेज। समझ गए ना। फर्स्ट कैथोड रेज are produced by the material of कैथोड। समझते हैं मतलब, जो 10,000 वोल्ट का लगाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ड्यू टू फील्ड इमिशन। due to field emission। ठीक, thereafter they knock out electrons that is ionized the gas molecules taken inside the tube। तो गैस मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन निकले, इससे निकले ही, समझ गए ना। इस तरह से क्या है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। समझ गए बच्चों। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज, क्यों, यहां लिख लीजिए, ड्यू टू मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। दैट इज द रे हैव very
हाई काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बच्चों? First, cathode rays are produced by the material of cathode due to field emission. Thereafter, they knock out electrons, that is ionize the gas molecules taken inside the tube due to moving with very high speed of electrons. That is, these rays have very high kinetic energy. Due to high kinetic energy. High kinetic energy क्यों होती है? Due to voltage, 10,000 voltage between the electrodes. दूसरा टॉपिक है बच्चों इसके बाद, इलेक्ट्रॉन इज a universal constituent of matter. पूरे यूनिवर्स में कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। नहीं कह दीजिए कि जानते हैं हम लोग एटम से बना हुआ है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक बच्चे, क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट चाहिए किसी भी बात के लिए। समझ गए ना? क्यों यूनिवर्सल? जब अलग अलग कैथोड दिए जाते हैं, एल्युमिनियम चाहे कॉपर, तब उसके जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समझ गए, या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ली जाती है, उनके आयनाइजेशन से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हर स्थिति में उनके चार्ज और मास का रेशियो भी भाई है आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझ गए? हर स्थिति में E बाई एम की वैल्यू कितनी आती है? लिखे हम लोग 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, और इस 1.60 इंटू, चाहे किसी भी मटेरियल का कैथोड ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हर स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो इतना और उनका चार्ज इतना पाया जाता है। समझ गए ना बच्चों? ये बात क्या साबित करती है? कि हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। कुछ और भी बच्चों सपोर्ट हैं। Some more experiments support this fact. बच्चों, जब मेटल के फिलामेंट को बहुत गर्म किया जाता है, थर्मियोनिक इमिशन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनके भी E बाई एम का रेशियो या उन पर मैग्नीट्यूड चार्ज का हो, क्या पाया जाता है? सेम पाया जाता है। ड्यूरिंग दी emission of electron on heating metal filament। चाहे कोई भी मेटल हो, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उनके चार्ज और मास का रेशियो और इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम आता है। बीटा रेस आर इमिटेड during
रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं बच्चे, जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, समझ गए ना, वो अल्फा बीटा और गामा रे इमिट करते हैं, उसमें बीटा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। डिसइंटीग्रेशन उन बीटा रेज का भी बच्चों, उन पर पाए जाने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही पाया जाता है, चाहे वो थर्मियोनिक इमिशन निकले या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा रेज का उत्सर्जन हो। या जब हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे होते हैं सोडियम, पोटेशियम बच्चों, दे आर एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड देयर the magnitude of charge on the electron is found to be this। समझ गए बच्चों। तो ये तो कुछ और एक्सपेरिमेंट है जो सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। एग्जाम में भी बच्चों को पूछ दिया जाता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ एनोड रेज। समझ गए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।